बच्चों, इस पाठ से संबंधित पिछले कई वीडियो में हमने बहुत कुछ देखा। बच्चों के खेलने की सामग्री, बच्चों के खेल, ये सब किस प्रकार शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में अलग अलग होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था। इसी प्रकार बच्चों के खेल भी अलग होते हैं, खेलने का तरीका भी अलग होता है। यहाँ देखिए, गाँव में शहरों में बच्चे अपने अपने घरों में अकेले बैठकर टीवी वीडियो गेम खेलते रहते हैं और गांव में सब बच्चे मिलजुल कर खेल खेलते हैं। यहाँ लेखक बाद में बताते हैं कि कैसे वो लोग खेल खेल में ही, जब आंधी चलती है और खेल खेल में वे दौड़ते हुए आम के बगीचे में पहुंच जाते हैं आम चुनने के लिए, और मूसलाधार बारिश होने पर वे पेड़ की जड़ों से चिपक जाते हैं और फिर पानी को रोकने के लिए हाथ फैलाकर पानी में और नाचते हैं और कहते हैं कि एक पैसा किलाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। चाहते हैं कि पानी रुक जाए ताकि वो आम चुन सके, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पानी काफ़ी तेज होने के बाद फिर रुक जाती है। आगे देखिए, बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मूसल तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ा कर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा, हम लोग तो बस अपने घर की ओर आंधी हो चले। लेखक बताते हैं कि खेल खेल में ही जब रास्ते में उन्हें मूसन तिवारी मिल जाते हैं संयोग से, तो उन सब में जो सबसे बड़ा लड़का था, उसका नाम बैजू था, वह जोर से चिल्लाकर उन्हें चिढ़ाकर बोलता है कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा, जिससे वे बहुत चिढ़ जाते हैं। लेकिन बच्चे भी, जो बाकी बच्चे रहते हैं, वे भी उन्हें चिढ़ाने के लिए जोर से उसके सुर में, बैजू के सुर में सुर मिलाकर चिल्लाना शुरू करते हैं। तो मूसन तिवारी काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं और उन्हें खदेड़ना शुरू करते हैं, भगाना शुरू करते हैं, दौड़ाते हैं, और वे लोग जिस प्रकार आंधी चलती है उस प्रकार अपने अपने घर की ओर दौड़ते हैं। बच्चे, जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। लेखक बताते हैं कि मूसन तिवारी जो पाठशाला में शिक्षक भी थे, वे बैजू को और बाकी लड़कों को पकड़ कर लाने के लिए 4 लड़के भेजते हैं, वो भी गिरफ्तारी वारंट के साथ, अर्थात किसी भी कीमत पर लेकर आना ही है। इधर जैसे ही वे लोग घर पहुँचे, लड़के जो स्कूल से छूटे थे वे घर पहुँचे, तो बैजू जो है वह तो भाग गया, लेकिन लेखक पकड़े गए। अपने अपने बड़े बुजुर्गों, पापा से या पिताजी से या फिर बाबा से, दादाजी से ये सब सुना होगा कि किस प्रकार गांव में बच्चों को पढ़ाने के लिए घर से खींच खींच कर बच्चों को लाया जाता था। जो बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं होते थे या फिर पाठशाला नहीं जाना चाहते थे, उन्हें ले जाने के लिए पाठशाला से 4 बच्चे जाते थे, जो हाथ पाँव से पकड़कर उन्हें खींच खींच कर पाठशाला लेकर आते थे। ऐसा ही कुछ दृश्य यहाँ देखने को मिलता है। फिर क्या था, मूसन तिवारी जो गुरुजी भी थे, शिक्षक भी थे, उन्होंने उसकी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते, माई पकाए गगर गगर पूरी, हम खाए पुआ ना खेले जुआ। लेखक बताते हैं कि मूसन तिवारी जो शिक्षक थे, उनके डांटने, फटकारने और बहुत बोलने की वजह से लेखक खूब रोने लग जाते हैं। जैसे ही उनके पिताजी को पता चलता है कि गुरुजी ने पकड़वा लिया है, गुरुजी के पास ले गए हैं बच्चे उन्हें, तो वे वहाँ जाते हैं और दीनतापूर्वक प्रार्थना करते हुए उन्हें लेकर आते हैं।
काफ़ी बहलाते फुसलाते हैं कि चुप हो जाओ, नहीं रोना चाहिए, कोई बात नहीं होता है। लेकिन लेखक अपने विषय में बताते हैं कि मैं चुप होने वाला लड़का नहीं था और रोते रोते पिताजी का कंधा पूरा गीला कर दिया। उसके बाद रास्ते में ही बच्चे फिर से झुंड के बच्चे मिल जाते हैं जो गाना जोर जोर से गा रहे थे और नाच रहे थे कि माई पकाई गगर पुआ, हम खाए पुआ ना खेलब जुआ। होली के समय में आप लोगों ने घर में पुआ ज़रूर खाया होगा। वही उसी पुआ के बारे में कहा जा रहा है कि माँ पकाएगी पुआ और हम सब पुआ खाएंगे लेकिन जुआ नहीं खेलेंगे। फिर क्या था, हमारा रोना धोना सब भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। लेखक बताते हैं और बच्चों का स्वभाव भी आप परिचित होंगे इस स्वभाव से कि जब वह अपने खेलने कूदने के समय में अपने दोस्तों को देख लेते हैं तब फिर रोना धोना भूल जाते हैं। तब उन्हें रोना याद नहीं रहता, मार पीट याद नहीं रहती कि मार भी लगी है कि डांट भी लगी है, वह सब भूल जाते हैं और अपने मित्रों के साथ मिलकर खेलना शुरू कर देते हैं। लेखक कुछ उससे अलग नहीं थे, वे भी दोस्तों को देखकर अपनी सारी पीड़ा को भूल जाते हैं। उसके बाद बच्चे मक्के का खेत है, उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था, वहां चले जाते हैं और दौड़ दौड़ कर चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। लेखक वो बाहर ही खड़े रहते हैं और कहते हैं, राम जी के चिरई राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। कि हे चिड़िया, राम जी ने ही तुम्हें बनाया है और राम जी ने ही इस खेत को भी बनाया है, तो खेत भी राम जी की और तुम भी राम जी की, तो इस पूरे खेत पर तुम्हारा अधिकार रहा, तो तुम भर पेट खाना। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर यह तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीड़ नहीं समझते। लेखक बताते हैं कि कुछ ही दूरी पर बाबूजी और कुछ व्यक्ति जो गांव के थे वे ये सब तमाशा देख रहे थे, बच्चों का चिड़िया को पकड़ने का तमाशा। और फिर कहते हैं कि चिड़िया की जान जाए बच्चों का खिलौना। बच्चे जिन चिड़िया को दौड़ दौड़ कर पकड़ रहे थे उन्हें अपनी जान का खतरा था कि अगर हम पकड़े जाएंगे तो हो सकता है कि हम मर जाएंगे या फिर मारने के लिए ही हमें पकड़ा जा रहा हो। तो वे बार बार उड़ जा रही थी, हाथ तो नहीं आ रही थी, लेकिन उनका उड़ना, इधर उधर जाकर बैठना बच्चों के लिए खिलौना था। लेखक के पिताजी यहाँ पर यही बात कहते हैं कि चिड़िया की जान जाए, उसकी जान पर बनाई है, लेकिन बच्चों के लिए यह खिलौना है, लड़कों के लिए यह खिलौना है। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीड़ नहीं समझते। लेखक यहाँ बता रहे हैं कि उनके पिताजी फिर कहते हैं कि लेखक कहते हैं कि लड़के बच्चों की तुलना बंदर से की गई है। बंदर को भी आप देखिएगा कि कोई आ रहा है जा रहा है, उसका सामान छीन लेना, मार देना, झपट लेना, खा जाना, बर्बाद करना। क्योंकि वे जानवर हैं स्वभाव से, इसलिए किसी चीज़ की परवाह नहीं करते हैं। इसी प्रकार बंदर की तुलना लड़के से की है कि वे भी वैसे ही होते हैं। बुरा लगा, अच्छा लगा, कोई चीज़ भी नष्ट हो रहा है, खराब हो रहा है, इससे मतलब नहीं है, बस अपने कार्य से मतलब है। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चीट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। लेखक बताते हैं कि जब खेतों में चिड़िया को उड़ाने के बाद हम लोग एक चूहे के बिल में से पानी निकालना शुरू किया कि चूहा पकड़ेंगे। खेलने का एक तरीका ढूंढा कि चलो चूहा पकड़ के देखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि दीमक का घर या फिर चूहे का घर जो ज़मीन से थोड़ी ऊंचाई पर खूब चिकनेदार मिट्टी से अपना घर बना लेते हैं, तो उस छेद में से, उस बिल में से वे लोग पानी उबीचने लगते हैं। तब तक गणेश जी के चूहे की जगह पर शिव जी का सांप निकल आया।
गणेश जी और शिव जी में क्या संबंध है? शिव जी के पुत्र हैं गणेश जी, तो गणेश जी के चूहे उनके सवारी की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। सांप को देखते ही बच्चे बेतहाशा घबरा गए और वहाँ से भागना शुरू किए, जिसके कारण उनको न अपने बुद्धि पर नियंत्रण रहा न शरीर पर, और वे गिरते पड़ते अपने अपने घर पहुँचे। किसी का सिर फूट गया तो किसी का दांत टूट गया और सब लहूलुहान होकर घर पहुँचे। पैरों के तलवे भी कांटों से छलनी हो गए थे।